वंदना करके और कहते हैं कि अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो शिव धनु मृणाल किनाई। मृणाल मतलब होता है तिनका, नहीं तिनका नहीं, मृणाल मतलब होता है कमल की डंडी। तो शिव धनु मृणाल किनाई अतोरे राम गणेश गोसाई। और यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रवाह हो तो हे गणेश गोसाई, गणेश जी की भी स्मृति करते हैं। और रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। और राम ही प्रेम समेत लकी असकिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई। आइए फिर देखिए सीता माता, सीता की मैया क्या करेंगे सुनैना जी, उनके मन में अभी भी संकोच है। देखिए सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलाप करती हुई श्री ये वचन बोली। अरे अभी जब तक टूटी ना तब तक नाच। तब कौतुक देख निहारे जेऊ कहावत ही तू हमारे। अब को न बुझाई कहीं गुर पाही। हमारे पिताजी की मैया कह रही है कि कोई अरे विश्वामित्र जी को समझाता क्यों नहीं कि इस बालक को भेज रहे धनुष तोड़ने के लिए। कि को न बुझाई कहीं गुर पाही ए बालक अति हठ भली नाही। रावण बाण, रावण की बात करें कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। अरे हारे सकल भूप करितापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि। कर मतलब होता है हाथ। सो धनुराज कुंवर कर देहि बाल मराल की मंदर लेहि। जैसे बच्चे के नहीं, हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। पिताजी की माता कह रही है कि भूप सयान पसकल रिसानी। रिसानी का मतलब हाँ खिसिया गए। और सखी विधि गति कछु जाती न जानी। विधाता की गति कुछ जान में नहीं आती है। अब देखिए बड़े बड़े राजा हार गए, राजा हार गए तो ये बालक क्या कर सकता है। विश्वामित्र जी ने उन्हें भेज दिया। हाँ अब देखिए जब वो सखियों को बुलाकर ऐसे वचन कह रही तभी उसमें से एक चतुर सखी क्या बोलती है कि बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघुगण्य नरानी। वही चतुर सखी बोलती है कि तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। क्यों नहीं गिनना चाहिए कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा। कुंभज अगस्त ऋषि घड़े से उत्पन्न हुए हैं कुंभज ऋषि। अरे कह कुंभज कह सिंधु अपारा असो से सुजसु सकल संसारा। लेकिन फिर भी उन्होंने समुद्र को सोखी न लिया। देखिए घड़े से उत्पन्न हुए लेकिन इस समुद्र को अपार समुद्र लिखे हैं कि अपार समुद्र को सोख लिया। और रवि मंडल देखत लघु लागा उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। और जो रवि सूर्य का जो मंडल होता है वो देखने में छोटा लगता है किंतु जब उदय होता है तब सारे प्रकाश खत्म, सारे अंधकार नहीं सारे प्रकाश सारे अंधकार मिट जाते हैं। जब वो उदय होता है सारे अंधकार मिट जाते हैं। उसी प्रकार कि देखिए समझाते हुए एक उदाहरण दी अगस्त ऋषि का, एक उदाहरण सूर्य का, अब एक उदाहरण मंत्र का दे रही। देखिए बोल रही कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। देखिए मंत्र जो होते हैं होते तो छोटे ही लेकिन उस मंत्र के वश में ब्रह्मा विष्णु महेश
इस प्रकार से दौड़े चले आते हैं जिसका कोई उल्लेख नहीं है। और उस जैसे हमारे महान हाथी को वश में करने के लिए एक अंकुश है, उसे क्या कहते हैं, जो भाला लेकर मारते हैं, उसी वो काफी है उसे संभालने के लिए। और काम कुसुम धनुषायक लिन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे देवी तजिय संसौरत जाने पंजब धनुष राम सुनि रानी सकी वचन सुनि भय परतीति मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति तब राम ही बिलो की भय देहि तब राम ही बिलो की भय देहि सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। और फिर देखिए अभी लग रहा है समय लगेगा, अभी भैया ये ना हो अभी समय में 8 बजे अगर चाहिए तो आइए। फिर देखिए फिर समझाते हुए कहती हैं कि जो कामदेव हैं उनके जो हाथ में बाण होता है वो भले ही से देखने में छोटा लगता है, लेकिन सारे संसार को अपने बस में किया वही बाण, अब सारे संसार को अपने कामुक तीरों से सारे संसार को वश में किया हुआ है। और इसी प्रकार से हे महारानी जी आप संशय त्याग दीजिए, राम जी अवश्य ही उस धनुष को तोड़ेंगे। और भरोसा रखिए। हाँ, जब उनके वचन अपने चतुर सखी के वचन माता सुनैना ने सुना तब उनके मन में थोड़ा ध्यान मतलब विश्वास थोड़ा बढ़ा। हाँ, और फिर जब उसके पश्चात सीता जी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही है कि मन ही मन मनाव अकुलानी ओहु प्रसन्न महेश भवानी अरे करहूँ सफल अपनी सेवकाई करही तू करहूँ चाप गरुआई गणनायक वरदायक देवा आजू लगे किन्हु तुम सेवा बार बार विनती सुनी मोरी करहूँ चाप गुरुता अति थोड़ी। गुरुता मतलब होता है भारी का। सीता मैया विनती कर रही हैं, भोलेनाथ से विनती कर रही हैं, भवानी मैया से विनती कर रही हैं कि कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती जी आप इस धनुष के जो भारीपन है उसको नष्ट करके इसे हल्का कर दीजिए। हाँ, और गणेश जी की वंदना करके कहते हैं कि मैंने आज ही के दिन तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। गणेश जी से कहते हैं कि देखी रघुवीर तन असुर मनाम धरि धीर। ये जो देवता हैं वो भी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। हाँ, वो देखिए सीता जी अपने हृदय में धीरज धरकर देवताओं को मना रही, थोड़ा गलत हो गया। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, देखिए नेत्रों में आंसू आ गए और उनका शरीर फूलती। देखिए तेजी में सेंटेंस गलत भी हो जाएगा क्योंकि दिमाग दो जगह है, एक घड़ी के दिशा में वही समय अधिक हो रहा है। बस अरे राम जी पहुंच चुके हैं, धनुष को केवल उठाना है। अरे उठाना है तो कौन उठाएंगे, आज थोड़े उठा पाएंगे। देखते रहिए, चलिए पहले को खत्म कर दीजिए। चलिए ठीक है। अरे नीके निराखी नयन भरी शोभा पितुपनु सुमिरी बहुरी मनु शोभा अहन तात दारुणी हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभ नहानी सजीव सभय सिख दे न कोई बोध समाज बड़ अनुचित होई कह धनु कुलितहु चाहि कठोरा कह श्यामल मृदुगात किशोरा विधि के ही भांति धरो धीरा तीरथ सुमन कन भेदिय धीरा सकल सभा कै मति भय भोरी सकल सभा कै मति भय भोरी
अब मोहि शंभु चाप गति तोरी निज जड़ता लोगन पर डारी अहोहि अरु रघुपत ही निहारी अति परिताप सिय मन माही लव निमेष जुग सय समनाही। देखिए लव निमेष उसको कहते हैं जब पलक झपकाते हैं आप लोग उसके 1/4 भाग को लव निमेष कहते हैं। उस लव निमेष के क्षण को तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि जुग जुग के समान बीत रहे हैं सीता जी के लिए वो जुग के समान है। एकदम टकटकी लगाए हुए देख रही है। देखिए चाचा जी लोग एक साथ रात ही हम बोले कि एक बोल करके उसके बाद उसको निचोड़ दे देना है, उसके बाद आगे बढ़िए। घबराने से थोड़े धन छूट जाएगी और बहुत लंबा है, 2 पृष्ठ में है।